नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच ने देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सटीक जातिवार जनगणना की मांग को लेकर प्रेस वार्ता की। वहीं मीडिया से बात करते हुए महामंत्री जगदीश शरण गंगवार ने बताया कि संगठन पिछले 8 वर्षों से समाज के विभिन्न बौद्धिक वर्गों के साथ मिलकर सामाजिक सुधार के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जनगणना 2026 के प्रारूप में ओबीसी का स्पष्ट कॉलम न होने से पिछड़ी जातियों की सही गणना प्रभावित होगी। मंच ने इस पर आपत्ति जताते हुए सरकार से अलग कॉलम जोड़ने की मांग की है। वहीं इस अवसर पर उनके साथ में कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंच ने कुर्मी समाज से अपील की है कि जनगणना के दौरान अपनी उपजाति के साथ कुर्मी अवश्य दर्ज कराएं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के एक रिपोर्ट। जो कि अन्य में एक्चुअली एसटी के अलावा सभी आ जाते हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग की अलग से जनसंख्या होने की बात थी, तो उसमें पिछड़ा वर्ग का कॉलम जो है जोड़ना चाहिए था, जिससे पिछड़े वर्ग की कितनी जनसंख्या है उसका एक तरीके से आंकड़ा हम लोगों को मिल सके। तो ये आज की जो प्रेस वार्ता है वो सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच के द्वारा आयोजित की गई है और इसमें हमारे समाज के और भी 4-5 संगठन हैं वो हमारे साथ में हैं यहाँ पे, जैसे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा और छत्रपति शिवाजी शोध संस्थान, ये और संस्थाएं हैं जो कि हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ में बैठी हुई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, 2-3 चीज़ें हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। पहला तो ये है कि कुर्मी समाज की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 12% है और जबकि इतनी दर्शाई नहीं जाती है, तो हमारा समाज जो है लगभग 52 लोकसभा सीटों पर और 300 से अधिक विधानसभा सीटों पर जीतने या जिताने का एक स्थिति रखता है। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि हाँ, सरकार जो कुर्मी समाज है उसके लिए ठीक से मतलब एक तरीके से उसके आंकड़े जो हैं आने चाहिए, जो जनगणना की जाए वो ठीक से हो। दूसरा ये है कि अभी जो जनगणना के लिए फॉर्मेट आया है जो कि हाउस होल्ड सर्वे चल रहा है, उसमें 33 पॉइंट दिए गए हैं। उसमें 12वें पॉइंट पर जो दर्शाया गया है उसमें यह है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य वर्ग, इस तरीके से दर्शाया गया है। तो अन्य वर्ग से क्लियर नहीं होता है, उसमें सारे ही वर्ग आ जाते हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की भी अलग से एक तरीके से जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में क्या जातियां हैं वो बात की बात है। तो इससे एक संदेह सा प्रतीत होता है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी सरकार को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा कुर्मी समाज है वो कई उपजातियों में बटा हुआ है, कोई गंगवार, कोई कटियार, कोई सचान, कोई वर्मा, इस तरीके से। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जब जाति वाइज जनगणना हो तो उसमें अगर जाति पूछी जाती है तो हमारा समाज जो है अन्य जाति मतलब उपजातियाँ ना लिख करके सिर्फ कुर्मी समाज लिखे, जिससे कि हमारी समाज की सही जनगणना हो सके। अपने जो लोग हैं उनके लिए क्या पूछा आपने? मीडिया के माध्यम से जो आपके समाज के लोग उन्हें क्या संदेश देना चाहिए, क्या संदेश क्या कहना चाहिए? मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।